नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है 17 अप्रैल 2026। हम लोग जो है 17 अप्रैल 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार से आप पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और हम लोगों को जो थंबनेल पर देखने को मिल रहा है, एक मशहूर खिलाड़ी और ये जो है अमेलिया केर्ड है, तो इनसे संबंधित क्या प्रश्न तैयार हो सकते हैं हम लोग लेंगे आगे चलकर, है ना। तो बने हुए रहिए, आगे ये प्रश्न बताएंगे आपको। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्यों है इनका तस्वीर, तो लेंगे हम लोग आगे चलकर ये प्रश्न। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए, पहला प्रश्न जो है बोहाग बिहू के बारे में है कि बोहाग बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है। और उत्सव, वैसे बिहू है तो आसान सा प्रश्न बन जाता है, लेकिन कभी कभी जो है दिक्कत का सामना ये हो जाता है, जब बोहाग लगा हुआ है तो लगता है कि कहीं दूसरे राज्य का तो नहीं है। तो बोहाग बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है, तो यह जो है असम का प्रसिद्ध उत्सव है ना। तो ये याद रखेंगे। और जितने भी त्योहार भारत में होते हैं, है ना, वह आपसे पूछा जाता है प्रश्न। और अभी जो है फिलहाल जो सेगमेंट चल रहा है यह आपको मद्य निषेध और मद्य निषेध के साथ साथ जो है आने वाले दिनों में जो टीचर का एग्जाम है इसके लेके आपको ये तैयार करवाया जा रहा है। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए। तो बोहाग बिहू, जिसे कि रंग आपको रोंगाली नाम है, वहाँ पर जो है असम में इसको रोंगाली बिहू के नाम से भी इसको जाना जाता है। और असम राज्य में ये मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख और पारंपरिक त्योहार है। परंपरा के अनुसार से पहले से ही ये पर्व चलते आ रहा है और असमिया नववर्ष और वसंत ऋतु के आगमन का यह प्रतीक है, जो अप्रैल के मध्य में कृषि फसलों की कटाई के समय 7 दिनों तक यह बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, हर्ष के साथ यह मनाया जाता है। ठीक है, तो यह पर्व जो है याद रखेंगे कितने दिनों तक, यह भी पूछा गया प्रश्न है कि जो बोहाग बिहू है यह 7 दिनों तक यह मनाया जाता है ना। और असम के क्षेत्र में मनाया जाने वाला, और यह नव वर्ष के शुरुआत में, जो नव वर्ष होता है सभी का अपना अपना नव वर्ष होता है, हिंदू धर्म का अपना नव वर्ष होता है। जो आप 1 जनवरी को मनाते हैं वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष मनाते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय है। जबकि छोटे छोटे सभी, जब राज्य कह सकते हैं, किसी का अपना धर्म कह सकते हैं, और छोटे छोटे स्तर पर भी जो है अपना अपना कैलेंडर होता है, उस हिसाब से सभी का अपना अपना नव वर्ष होता है। तो यहाँ पर बोहाग ये आपको देखने को मिलेगा असम में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न यदि बात करें कि अगला प्रश्न क्या है कि वित्त वर्ष 2027 के लिए, 27 कहने का अर्थ क्या है 2027, तो वित्त वर्ष 2027 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के विकास अनुमान को जो है बढ़ाकर कितना कर दिया है। यदि बात करें कि यह जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो है ये बढ़ाकर कितना करें, विकास के दर को कितना बढ़ाकर कर दिया गया है, भारत के विकास के दर को, तो ये याद रखेंगे जो है थोड़ा सा इसमें इजाफा किया गया है, तो 6.5% किया है। कितना, तो 6.5% किया है ना। उम्मीद है कि आपके पास आवाज़ सब पूरी तरह से सही तरीके से पहुंच रही होगी। आवाज़ यहाँ पर तो चेक कर रहा है, आवाज़ बिल्कुल सही है ना। यदि किसी प्रकार का परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइव क्लास अभी आपका है ना। अभी जो है आपको प्रत्येक दिन जो है 3:30 बजे जो है ये लाइव मिल रही है, ठीक ना। तो ध्यान रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है अप्रैल 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार से जो है वित्त वर्ष 2026-27 के लिए यह जो है भारत की जीडीपी विकास दर का जो अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 6.5%। पहले 6.4 रखा था, है ना, उसको थोड़ा सा मामूली बढ़ोतरी किया है, ज़्यादा नहीं किया है, 6.4 से 6.5 किया है। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि यह जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ये रिलीज जो करता है डाटा, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार से ये डाटा रिलीज करता है या तैयार किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न जो आप लोगों के लिए है, क्या है, आप लोगों के लिए प्रश्न देख लेते हैं कि मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है। प्रश्न खेल संदर्भित है और प्रत्येक माह जो है किसी न किसी खिलाड़ी को यह प्रदान किया जाता है। पुरुषों में भी प्रदान किया जाता है और महिलाओं को भी प्रदान किया जाता है। एक पुरुष और एक महिला को रखा जाता है कि ऐसा कौन सा महिला है जो पिछले माह, या कह सकते हैं ये मार्च के लिए प्रदान किया जा रहा है ना, मार्च के लिए, अभी अप्रैल चल रहा है तो ये मार्च माह के लिए जो है ये प्रदान किया गया। ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो कि मार्च महीने में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस रहा किसका। तो यहाँ जो परफॉर्मेंस रहता है आपको किनका लगता है, कौन से ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह हो सकते हैं, या ईशान किशन हो सकते हैं, या आपको लग रहा है कि एस्टर हुइसन हो सकते हैं, या आपको संजू सैमसन हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही नाम भारत को जो है
वर्ल्ड कप दिलाने में एक ही खिलाड़ी का सबसे एक खिलाड़ी का योगदान तो सभी का रहा, लेकिन कह सकते हैं कि फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में सबसे जो बेहतरीन प्रदर्शन रहा था वह रहा था संजू सैमसन का, और इस वजह से जो है भारत जीतने में सफल भी रहते हैं। और इसी वजह से पुरुष के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च माह के लिए किसे प्रदान किया जा रहा है, यह संजू सैमसन को प्रदान किया गया। यहीं से हम एक नेक्स्ट प्रश्न बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं कि मार्च 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है ना। जब पुरुषों में जीता है तो कोई ना कोई महिला में भी जीता होगा, सीधी सी बात है। तो जब महिला में जीता है तो ऐसी कौन सी महिला है जो यह जीतने में सफल रही है कि मार्च 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ, तो यह जो है कौन जीतने में सफल रही है, अमेलिया केर जीतने में सफल रही है। और यदि बात करें कि अमेलिया केर कहाँ की रहने वाली हैं, तो अमेलिया केर जो रहने वाली हैं न्यूजीलैंड की रहने वाली हैं, है ना। एक बार हम लोग महत्वपूर्ण नोट्स देख लेते हैं, दोनों को एक बार समरी कर लेते हैं। यहाँ पर जो है भारत के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज थे संजू सैमसन हैं अभी, ठीक है, अभी खेल भी रहे हैं। तो भारत के स्टार और विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन है, जो कि मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरस्कार प्लेयर ऑफ द मंथ इनको चुना गया है, मार्च माह के लिए चुना गया है, ठीक है। उन्हें टी20 विश्व कप 2026 में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने और सेमीफाइनल व फाइनल में सहित कर सकते हैं, सेमीफाइनल व फाइनल सहित लगातार मैचों में शानदार प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। ठीक है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। वहीं पर यदि बात करें कि ये जो अमेलिया केर है उनके भी बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो अमेलिया केर जो आपको देखने को मिलते हैं, ये कहाँ की खिलाड़ी हैं, ये न्यूजीलैंड की हैं, और न्यूजीलैंड की ये ऑलराउंडर हैं, ये बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग सभी चीज़ माहिर है करने में, है ना। तो ऑलराउंडर अमेलिया केर है, और इनको जो है मार्च महीने के लिए आईसीसी का विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ इनको चुना गया है। और इस खिलाड़ी ने बीते महीने जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में बल्ले और गेंद दोनों से जो है अच्छा प्रदर्शन ये दिखाने में कामयाब रही थी, इसी वजह से जो है इनको भी प्रदान किया जाता है। और अभी वर्तमान में यदि बात करें तो यह जो है, चलिए अभी बात करते हैं, आपको तस्वीर दिखा के बात कर रहे हैं। ये सबसे पहले जो तस्वीर आपके सामने में है, ये संजू सैमसन का तस्वीर है, तो पहचान की जरूरत नहीं है ना, नाम काफ़ी है, ठीक है। तो संजू सैमसन आप जान रहे हो, अभी वर्तमान में जो है यदि आईपीएल देखते होंगे तो आईपीएल में पहले ये राजस्थान के हुआ करते थे कप्तान, लेकिन इस बार जो है ट्रेड करके इनको चेन्नई सुपर किंग्स खरीद लेता है, और चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से यह अभी ओपनिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं, है ना। कप्तान नहीं है, ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई का है, लेकिन वहां पर ये जो है ओपनर बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से, और भारत के ये मशहूर खिलाड़ी है, खास करके टी20 के। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है अमेलिया केर का, जो कि न्यूजीलैंड, जर्सी समझ में आ रहा हो कि कहाँ की ये खिलाड़ी हैं, तो ये आपको खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं, और न्यूजीलैंड की ये कप्तान भी हैं वर्तमान में। यदि बात करें व्हाइट बॉल का, तो व्हाइट बॉल की कप्तान यही हैं, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि फिक्की का महासचिव है ना, फिक्की का महासचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे बनाया गया है फिक्की का महासचिव। तो यदि बात करें फिक्की का महासचिव किसे बनाया गया है, अनंत स्वरूप को बनाया गया है। तो यहाँ पे ज़्यादा फैक्ट आवश्यकता नहीं है, फैक्ट की आवश्यकता है, आप सीधे तौर पर जो है याद रखेंगे कि फिक्की का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, यह जो है आपको अनंत स्वरूप, इन्हीं को बनाया गया है महासचिव फिक्की का, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट, अब जो है ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है कि हिम सरोवर प्रोजेक्ट, है ना, कि हिम सरोवर प्रोजेक्ट, यदि बात करें कि हिम सरोवर प्रोजेक्ट जो आपको देखने को मिलता है, यह जो है कहां पर लॉन्च किया गया है, तो हिम सरोवर प्रोजेक्ट जो है, नाम से देखिए हिम लग रहा है, ठीक है, तो यह जोड़ेंगे, हिमालय से जोड़ सकते हैं, ग्लेशियर, कहां पर ग्लेशियर का पानी सब देखने को मिलेगा, हिमालय से संबंधित। तो हिमालय संबंधित आपको जो है दो कह सकते हैं, सिक्किम के भी तरफ कह सकते हैं, लद्दाख की भी तरफ से, लेकिन यहाँ पर है कहाँ पर, ये सिक्किम में। दो ऑप्शन तो ऐसे छट गया, पुदुचेरी, बिहार, है ना, तो यह आंसर जो हो जाता है क्या होता है, लद्दाख हो जाता है। तो हिम सरोवर जो स्टार्ट किया गया है प्रोजेक्ट, यह स्टार्ट किया गया है लद्दाख में, जो कि जल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लेह और कारगिल, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, यहां पर हिम सरोवर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है, यदि बात करें क्यों ऐसा लॉन्च किया गया, क्या कारण है, वजह क्या है इसको तैयार करने का, तो ग्लेशियरों के पिघलने, है ना, ग्लेशियरों के पिघलने का जो पानी होता है उसका वैज्ञानिक तरीकों से संचयन करना, और जल का क्या है, संकट को कम करना। जो पानी बर्बाद हो जाता है, ग्लेशियर का जो पानी पिघल रहा है, उसके पानी को, यदि पिघल रहा है तो उसके पानी को क्या करना है, संचय करने का एक तरीका ढूंढना, है ना। इसी वजह से जो है ये उद्देश्य इसका रखा गया है, खास करके लद्दाख के क्षेत्र में हिम सरोवर प्रोजेक्ट का। और नाम आया है लद्दाख का, तो लद्दाख के बारे में थोड़ा सा रिविजन इस वजह से जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जो है उपराज्यपाल का, नया उपराज्यपाल बने हैं, जो पहले दिल्ली का उपराज्यपाल हुआ करते थे, अब बन चुके हैं
यह कहाँ का? लद्दाख का उपराज्यपाल बन चुके हैं। तो विनय कुमार सक्सेना, तो उपराज्यपाल लद्दाख के कौन है? विनय कुमार सक्सेना बने हैं। जबकि यदि बात करें कि लद्दाख की राजधानी, तो लद्दाख की राजधानी लेह है। और लोकसभा की यदि बात करें कि लोकसभा की कितनी सीटें, तो लोकसभा की 1 सीट है और राज्यसभा की 1 भी सीटें यहाँ पर नहीं है। जनसंख्या कम है, क्षेत्र बड़ा है लेकिन जनसंख्या कम है, इस वजह से यहाँ पर आपको नहीं रखा गया है, अभी राज्यसभा के लिए सीटें नहीं रखा गया है। यदि करते हैं बात 7वां प्रश्न का, तो 7वां प्रश्न में क्या है कि निम्न में से किसके द्वारा देशव्यापी नारी शक्ति, है ना, और जब भी महिलाओं से संबंधित कोई प्रश्न तैयार होते हैं तो वह पर अभी देखिए, अभी तक जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था, उसके बावजूद भी जो हरियाणा से किया गया था, हरियाणा के पानीपत से, तो वह अभी तक पूछा जाता है प्रश्न। तो यह सब जो है प्रश्न जैसे ही नारी शक्ति से संबंधित आता है तो यह जो है आपको आने वाले दिनों में, और आज के प्रश्न में भी देखे थे कि आपको मिला था प्रश्न क्या कि कोयला मंत्रालय से संबंधित कुछ प्रश्न दिया गया था। तो यह इस तरह का प्रश्न आते रहता है। और यहाँ पर भी देखिए मंत्रालय पूछ रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा जो है देशव्यापी आपको नारी शक्ति युवा संसद का जो है आयोजित ये किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये ध्यान रखेंगे किसके द्वारा पूछ रहा है ना, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। तो नारी शक्ति युवा संसद जो है, तो युवा संसद लिखा हुआ है, तो ये युवा संसद किसके द्वारा? युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा जो है यह लाया गया है ना। तो ये ध्यान रखेंगे अच्छे से कि देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद आयोजन भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा जो है अपने मेरा युवा भारत के मंच के माध्यम से जो है इसको तैयार किया गया है, तो ये लाया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। लेते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत को वित्त वर्ष 2025-26 में वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने के मामले में कौन सा, है ना, पेटेंट दाखिल करने के मामले में भारत जो है कौन सा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है? तो भारत जो है पेटेंट के मामले में 6ठा स्थान प्राप्त किया है। तो ये प्रश्न यदि आपसे पूछा जाता है तो आप इस तरह का प्रश्न सीधे तौर पर जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि भारत को कौन सा स्थान प्राप्त रखा गया है। तो भारत जो है 6ठा स्थान प्राप्त किया है ना। भारत अब दुनिया में जो है पेटेंट किसी भी वस्तु पर लिया जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं कि ये काम है। तो पेटेंट जो प्राप्त होती है आप फाइल करने के लिए भारत जो है 6ठा सबसे बड़ा देश बन गया है। जो टेक्नोलॉजिया जो कह सकते हैं, जो आप लोग टेक्नोलॉजिया यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या टेक्नोलॉजी कि भारत में जो है धीरे धीरे टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। तो टेक्नोलॉजी है ना, भारत जो है नए नए कुछ ना कुछ जो है थीसिस कर रहा है, तो इसी वजह से जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में जो है भारत धीरे धीरे प्रगति करते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो यह जब प्रगति कर रहा है तो इसी वजह से जो पेटेंट प्राप्त हुआ है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ ऐसा भारत थीसिस किया है जिसपे कि भारत को ही पेटेंट प्राप्त होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर भारत जो है 6ठा, एवं यदि आपसे पूछा था ये ध्यान रखेंगे कि 6ठा स्थान प्राप्त करता है। चल रहे हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किसे प्रतिष्ठित WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्या मछली पुरस्कार प्रदान किया जाता है? आपसे यदि पूछा जाएगा कि क्या मछली पुरस्कार दिया जाता है, तो मछली पुरस्कार दिया जाता है। क्यों दिया जाता है कि आते हैं, बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। कि निम्न में से पूछ रहा है कि किसे प्रतिष्ठित WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो ये किसे सम्मानित किया गया है? अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है, क्या होता है, यह आइए बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके लिए नया है। अनीता चौधरी जो है मात्र 30 वर्ष की हैं और यह जो है साहस और संरक्षण का प्रतीक अभी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि यह जो है शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपको देखने को मिलता है, यहां पर तैनात इनको किया गया था। ठीक है, जहां उन्होंने 2021 से अब तक लगभग 500 जानवरों को इन्होंने जो है बचाया है। समझ रहे हैं बात को? यह बचाया है किससे? जो कोई उसको मार के खा जाता है कोई, तो ये ध्यान रखेंगे। उन्होंने जो है 2021 से अब तक लगभग 500 जानवरों को ये बचाया है और उन्होंने जो है शिकारियों, तस्करों और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की है। और हाल ही में उन्हें जो है प्रतिष्ठित WWF, यहां पर ध्यान रखेंगे, मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार जो है, तो ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार वन्य जीवों की रक्षा करने और नाजुक परिस्थिति कह सकते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, तो यहां पर जो है उनके संरक्षण के लिए ये तैयार किया गया है। अथक प्रयास है किसका? ये अनीता चौधरी का। तो यदि बात करते हैं अनीता चौधरी को, तो अनीता चौधरी जो है
पर्यावरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नाम है और इस वजह से आपको ये नाम याद रखना है। और इनको जो प्राप्त हो रहा है कौन सा पुरस्कार, तो WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार। हो सकता है कि आपके लिए यह पुरस्कार जो है नया हो, है ना, तो ये याद रखेंगे कि हाल ही में उन्हें WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। और नाम क्या है, यह अनीता चौधरी। और ये अनीता चौधरी, और आपसे हो सकता है यह भी पूछा जा सकता है शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, तो शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भी याद रखेंगे कि ये कहाँ पर तैनात है, तो ये शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में ये तैनात है ना। बहुत से जानवरों को जो है ये बचाने का ये प्रयास की है, ठीक है। जो तस्कर कर लिया जाता है, तस्करी किया जाता है जानवरों, सब का भी तस्करी होता है ना, बहुत सारे जानवरों का भी तस्करी कर लिया जाता है, तो उसी को बचाव के लिए ये तैनात है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, कौन सा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। और महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण है, आइए सबसे पहले बातचीत करते हैं क्यों महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में यहां पर प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य को जो है नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। तो नक्सल मुक्त राज्य जो घोषित किया गया है, कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना आंसर होगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे कौन सा राज्य आंसर हो रहा है, तो ये तेलंगाना। हाल फिलहाल में जो है कुछ कुछ राज्य जो है अपने आप को जो है नक्सल मुक्त घोषित किया है। जैसे कि हाल ही में कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही जो है 42 नक्सलियों ने समर्पण किया है, कहां पर, तो तेलंगाना में। और इसी वजह से जो है इसके बाद से क्या होता है, जो तेलंगाना राज्य है अपने आप को जो है ये नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है ना। यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कहा गया है कि अब जो है जितने भी नक्सलवादी का जो नाम था लिस्ट में सभी आत्मसमर्पण कर चुका है, ठीक है। जब सभी आत्मसमर्पण कर चुका है तो अब कोई भी ऐसे नक्सली नहीं बचे हैं, इसलिए जो है नक्सल मुक्त घोषित कर लिया है, कौन सा, तो तेलंगाना। और हाल ही में यदि बात करें कि 2025 से 26 तक में जो है कई राज्य जो है अपने आप को जो है नक्सलवाद के खिलाफ जो है कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई की है। और उसमें जो है बहुत सारे राज्य जो है अपने आप को नक्सल से मुक्त घोषित किया है। जैसे अपना बिहार भी है ना, बिहार भी अपने आप को जो है नक्सल से मुक्त घोषित किया है। तेलंगाना अभी जस्ट बता रहे हैं, उसके बाद कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश ही हाल फिलहाल में जो है अपने आप को जो है नक्सल से मुक्त घोषित किया है। तो याद रखेंगे कौन कौन सा राज्य, सबसे पहला आप अपने बिहार से रखेंगे, तेलंगाना आज बता रहे हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, है ना। तो ये याद रखेंगे आपको 1 2 3 4 5 राज्य, ठीक है। कौन कौन सा, तो एक बिहार के बाद तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये राज्य जो है नक्सल अपने आप को मुक्त घोषित कर लिया है। तो यहां से ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि बात करें पिछले वीडियो का प्रश्न क्या था, तो पिछले वीडियो का प्रश्न हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो है एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाता है डी नंबर। यदि आपने पिछले वीडियो का प्रश्न देखे होंगे तो यह प्रश्न आपसे आसानी से बना होगा, ठीक है। तो यह ध्यान रखेंगे। आपसे जाते जाते जो है एक प्रश्न छोड़ के जाते हैं आपके लिए, जिसका जवाब आपको देना होगा। भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में ब्रह्मास्त्र अभ्यास आयोजित किया गया है, तो इसका सही जवाब क्या है लिखना होगा आपको कि उचित आंसर क्या होगा। क्योंकि मेरे द्वारा जो है ये प्रश्न आपको तैयार करवा दिया गया है, जो भी उचित आंसर होगा लिखना होगा कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल जवाब कल मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आज का करंट अफेयर्स का सेगमेंट रखते हैं यहीं पर। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और जाते जाते आपके पास एक और बता देते हैं, यदि आप मेरे चैनल पर हैं सानवी जीएस सेंटर पटना वाले पर, तो आप जो है एक नया चैनल सर्च कर लेंगे जीएस किससे नाम से, तो जीएस मानचित्र के नाम से, है ना। तो जीएस मानचित्र पर जो है आने वाले दिनों में आपको बहुत सारा आपको MCQ वहाँ पर करवाया जाएगा, ठीक है। तो जीएस मानचित्र पर आपको बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है, मध्य निषेध के लिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो इस चैनल पर आपको पूरी तरह से 100 क्वेश्चन का जो है यहाँ पर डिस्कशन करवाया जाएगा। यदि आप करना चाहते हैं तो इस चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। चले, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।